बताया गया है। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि क्या है ये हार्प का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। दोस्तों ये अमेरिका का एक परियोजना है जिसमें रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से ऊपरी वातावरण, जिसे आयन मंडल कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और अलास्का के विद्यालय की मदद से अलास्का के गाकोन में साल 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिका ने अपनी इस परियोजना को दुनिया से छिपाए रखने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन इस पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। 2022 में मौसम पर कई योजनाएं शुरू किए गए, लेकिन कभी नहीं कहा गया कि इसमें भूकंप लाने की शक्ति है। हार्प पर पहले भी कुदरती आपदाओं को लाने के लेकर सवाल खड़े किए गए थे। पहले भी कुदरती आपदाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था को दोषी बताया गया है। अमेरिकी मिलिट्री लैब की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है वो धरती के किसी भी स्तर पर अवशोषित नहीं हो पाता। इसीलिए यह सवाल ही नहीं कि किसी भी तरह के मौसम पे काबू कर पाएगा। वो सिर्फ इस पर अध्ययन कर रहा है और ये रिपोर्ट अमेरिका के जो मिलिट्री लैब है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखा गया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंसानों ने मौसम पर काबू कर लिया? तो दोस्तों इसका जवाब है कि काफी लंबे समय से ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में सुनने को मिल रहा है। आशंका है कि कई देश मौसम को कंट्रोल करके दूसरे देशों पर हमला करने की कोशिश करेंगे और ये हमला हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये जब हमला होगा तो उन्हें यानी देश को और पूरी दुनिया को ये लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश को काबू करके दुश्मन देश में सूखा या बाढ़ लाया जा सकेगा। इसी श्रेणी में भूकंप या सुनामी ला सकना भी शामिल है।